एक जंग का मैदान जहां जमीन पर घोड़ों के पैरों के निशान बन चुके थे, जहां हवा सिर्फ मौत की खुशबू लेकर आ रही थी और जहां इतिहास अपना रास्ता बदलने जा रहा था। उस जंग के मैदान में एक मंगोल कमांडर, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, वो घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और गर्दन झुक गई थी। उसका नाम था कितबुका और उसके सामने खड़ा था एक शख्स जो पहले कभी गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब वो सुल्तान बन चुका था और उसका नाम था सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज। और उसी वक्त एक आवाज गूंजी कि इस्लाम अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये था एन जलूद का मैदान, जहां मंगोल साम्राज्य ने पहली बार किसी के सामने घुटने टेके। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसी तरह की शानदार हिस्टोरिकल वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। 13वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया ने मंगोलों के नाम का डर महसूस कर लिया था। चंगेज खान ने चाइना से लेकर ख्वारिज्म तक सब कुछ बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े शहर जलाए गए, लाइब्रेरियां जलाई गई, हर किला, हर हुकूमत और हर एक चीज धूल में मिला दी गई। चंगेज खान के बाद उसके पोते हलागू खान ने उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। हलागू खान ने बगदाद पर एक खतरनाक हमला किया जो इस्लामिक दुनिया का सेंटर था। सन 1258 में हलागू खान ने बगदाद पर चढ़ाई की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये एक सिविलाइजेशन का खात्मा था। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाइब्रेरियां जलाई गईं और दजला नदी का पानी सियाही से काला हो गया, क्योंकि हजारों किताबें नदी में फेंकी गई थीं। यानी जहां इल्म की रोशनी थी, वहां अंधेरा हो गया। इस हमले ने इस्लामिक गोल्डन एज का कत्ल कर दिया। बगदाद के बाद हलागू खान ने सीरिया पर चढ़ाई की और वो इस तबाही को हलब और दमेस्कस तक ले गया, और उसका अगला निशाना था जेरूसलम और इजिप्ट। लेकिन दोस्तों, इजिप्ट उस वक्त किसी आम हुकूमत के पास नहीं था, बल्कि ये था ममलूक साम्राज्य के पास। ममलूक साम्राज्य एक ऐसी फौज थी जो गुलामों से बनी थी, लेकिन उनका इरादा सुल्तानों से ज्यादा मजबूत था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ममलूक एक अरेबिक लफ्ज है और इसका मतलब होता है मुल्क का मालिक। असल में ये लोग बचपन से खरीदे और बेचे जाते थे और इन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर एक शानदार योद्धा बनाया जाता था, और इन्हीं में से एक था ममलूक सल्तनत का सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज। कुतुज खुद एक बचपन में बेचा गया गुलाम था, लेकिन उसकी सोच सुल्तानों से भी आगे थी। जब सीरिया में मंगोलों का तूफान आने वाला था तो लोगों ने कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी बगदाद की तरह मिट जाएंगे। लेकिन सुल्तान कुतुज ने कहा, नहीं, अब वक्त है मंगोलों को रोकने का। सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने अपने साथी बेबर्स से हाथ मिलाया। आपको बता दें कि बेबर्स भी एक पुराना ममलूक कमांडर था। वो तेज, चालाक और जंग के मैदान में अनस्टॉपेबल था। बेबर्स ने जंग के मैदान में प्लानिंग संभाली, कुतुज ने पॉलिटिकल सपोर्ट जमा किया और सीरिया के लोगों से कहा गया, अगर आज लड़ने का इरादा नहीं किया तो कल इस्लाम सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इसी बीच हलागू खान को एक बड़ी खबर मिली। उसके भाई मोंके खान की मौत हो गई और ये खबर मंगोल एम्पायर के अंदर तनाव की वजह बन सकती थी। हलागू खान को वापस जाना पड़ा। वो अपनी आधी से ज्यादा फौज लेकर ईरान वापस चला गया और उसने सीरिया में अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद कमांडर कितबुका नोयान को छोड़ दिया। कितबुका वही था जिसने बगदाद को जलाया था, हलब मिटा दिया था, और अब वो समझ रहा था कि इजिप्ट को खत्म करना भी बहुत आसान है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो जंग होने जा रही है वो उसकी तकदीर बदल देगी। 3 सितंबर 1260 एन जलूद का मैदान, जो पैलेस्टाइन के पहाड़ी इलाके में है,
वहां मंगोल और ममलूक फौज आमने सामने थी। आपको बता दें कि मंगोल घोड़े और उनकी तीरंदाजी खौफ की मिसाल थे और उनका तरीका होता था कि तेजी से अटैक करो और अपने दुश्मन को संभलने का वक्त ना दो। लेकिन दोस्तों, बेबर्स ने एक जाल बिछाया। ममलूक फौज का एक हिस्सा पहले ही मंगोलों के सामने भेज दिया गया। मंगोलों को लगा कि ममलूक भाग रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया और जैसे ही मंगोल सेंट्रल वैली में आए, ममलूक फौज ने दो पहाड़ों के बीच से अटैक कर दिया और ये था एक परफेक्ट हमला। हर जगह सिर्फ खून, घोड़े और चीखें थी। मंगोल तीरंदाज कंफ्यूज हो गए और जब उन्होंने वापस जाना चाहा तो काफी देर हो चुकी थी। जंग का मैदान एक कब्रिस्तान बन चुका था, लेकिन इस बार मंगोलों के लिए। और मंगोलों का कमांडर कितबुका अपनी आंखों के सामने अपनी फौज को गिरता हुआ देख रहा था। मंगोल कभी हारते नहीं थे और अगर हारते भी तो जिंदा नहीं छोड़ते थे। लेकिन इस बार कितबुका जिंदा गिरफ्तार हुआ। उसे सुल्तान कुतुज के सामने पेश किया गया। वही कुतुज जो खुद एक वक्त गुलाम था, लेकिन आज उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा खूनी खड़ा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ। कुतुज ने देखा और कहा, यह इस्लाम का जवाब है तुम्हारे जुल्मों पर। फिर कितबुका का सर काट दिया गया और ये पल मंगोल इतिहास का पहला बेइज्जती भरा वाकया था। दोस्तों, एन जलूद की जंग के बाद मंगोल एम्पायर का एक्सपांशन रुक गया। इजिप्ट, मक्का, मदीना बचे रहे और यूरोप के दरवाजे मंगोलों के लिए बंद हो गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक सिविलाइजेशन का टर्न अराउंड था। अगर ममलूक हार जाते तो आज शाहरुख खान ना होता, ना ताजमहल होता और ना ही अलीगढ़ और ना ही उर्दू होती। इस्लामिक कल्चर, लैंग्वेज और साइंस का वजूद ही नहीं बचता। एन जलूद की जंग हमें ये सिखाती है कि जब इरादा सच्चा हो तो खौफ भी गिर जाता है और तकदीर भी लिखी जा सकती है। एक गुलाम जब खड़ा होता है तो वो फौज से नहीं बल्कि तकदीर से लड़ता है। आप क्या सोच रहे हो? अगर हलाकू खान खुद जंग के मैदान में होता तो इस जंग का क्या रिजल्ट निकलता? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली असली हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते बल्कि इतिहास का सच दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।